नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी भक्त जनों को निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण आप सभी भक्तों को इस भीषण गर्मी में आप सभी को इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने का सामर्थ्य दे और आप सभी की मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करे। आप सभी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की करुणामयी और कृपामयी दृष्टि सदैव बनी रहे। अब आइए सुनते हैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले और सभी पापों का नाश करने वाले निर्जला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान जनार्दन बोले, हे राजन, इसका वर्णन तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को मत खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे तो भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रेक नामक अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुंह में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डालते, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वो सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत काल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो
तो वो सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सभी अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप भोजन करता है। इस लोक में वो चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट हो जाते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों ही स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। तो प्रेम से बोलिए भीमसेनी एकादशी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण पुंडरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीश रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। खाना पीना, टहलना, सोना, सारा काम उनका साथ ही होता था। दोनों युवक थे, स्वतंत्र थे, पास में धन था और उस पर वे कुसंग में पड़ गए। अब देव पूजन, संध्या तर्पण, पढ़ना लिखना तो सब छूट गया और वे दोनों कुमार्ग में लग गए। वैश्या और मदिरा उन्हें प्रिय हो गई। धर्म और परलोक का स्वप्न में भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पाप में आधी उम्र बीतते बीतते दोनों का धन नष्ट हो गया। वैश्या और शराब के चक्कर में घर द्वार नीलाम हो गए। मांगने पर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया। उनके चरित्रहीन मित्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया।
वैश्या ने धक्के देकर उन दरिद्रों को अपने घर से निकाल दिया। समाज में कोई उनसे बोलना तक नहीं चाहता था। अत्यंत दुखी होकर दोनों ने अपनी जन्मभूमि का त्याग कर दिया। अब उन्हें अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप के पास पहुंचे। पश्चाताप से उनके कुछ पाप घट गए थे। पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो आया। ऋषियों की वेद ध्वनि कान में पड़ी तो दोनों को यज्ञ दर्शन की इच्छा हुई। वे यज्ञशाला में गए। यज्ञ दर्शन से उनका चित्त और शुद्ध हो गया। उनमें पश्चाताप विशेष वेग से जाग उठा। ये सोचकर उनका हृदय दुखित और पीड़ित होने लगा कि हमने जो भयंकर पाप किए हैं वे कैसे नष्ट होंगे। हमारे उद्धार का मार्ग कौन बताएगा। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य ये ऋषिगण हम पर कृपा करके कोई उपाय बताएंगे। दोनों मित्र ऋषियों के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों का वर्णन करके वे उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि वर्णन करने से इनका क्षय होता है। वर्णन करने से इन दोनों के पाप और घट गए। दयालु विप्रो ने धैर्य पूर्वक इन दोनों की बातें सुनी, पर इन दोनों के उपयुक्त कोई प्रायश्चित इन्हें सूझ ही नहीं पड़ता था। अंत में उनमें से एक भक्त ने कहा, तुम दोनों अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान की शरण ले लो। जो अपने पिछले पापों के लिए पश्चाताप करता है, आगे पाप ना करने का दृढ़ निश्चय करके भगवान की शरण ले लेता है और उन सर्वेश्वर के भजन में ही जीवन बिताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता है। अतएव तुम दोनों श्री जगन्नाथ धाम जाओ और वहाँ दारुमय पुरुषोत्तम के दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके तुम सभी पापों से छूट जाओगे। वे दोनों उन महर्षि का उपदेश प्राप्त करके बड़ी उमंग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप, यही अब उनका व्रत हो गया। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र स्नान किया। तदनंतर वे भगवान के दर्शन करने गए, पर उन्हें भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन न होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान के पापहारी नामों का आर्त भाव से कीर्तन करते हुए वे 3 दिन निर्जल वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्हें ज्योति के दर्शन हुए। 3 दिन और वे उसी प्रकार उपवास किए कीर्तन करते रहे। 3 दिन और वे उसी प्रकार उपवास किए कीर्तन करते रहे। 7वें रात्रि को स्वप्न में भगवान ने अपने दिव्य रूप की झांकी दी। कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके मन में पश्चाताप जाग पड़े, वो पुनः पाप न करने का निश्चय करके भगवान की शरण ले ले, तो वे प्रभु उसे अवश्य अपना लेते हैं। वे दोनों मित्र 7 दिन से भगवान के द्वार पर निराहार रहकर उन मंगलमय दिव्य नामों का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आर्त भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके सारे पाप भस्म हो चुके थे। प्रभु ने उन पर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्न में होने वाली भगवान की ज्योतिर्मयी दिव्य झांकी को प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हें। फिर तो वे भगवान का भजन करते जीवन भर पुरुषोत्तम पुरी क्षेत्र में ही रहे। तो प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ और आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु को तुम सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिनु तुम्हारे सफल ना होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी।
कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्ध नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नियम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मां नित नित ध्यावे, गा गा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं।
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।